हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंसर एरर्स। अ मेन चैलेंज टू यूजिंग सेंसर्स इन एक्टिविटी रिकॉग्निशन is the different types of errors and noises their measurements or signals suffer from. Such errors can mislead an activity recognition module from recognizing which activity the sensor signals measured correspond or do not correspond to. तो सेंसर्स को यूज़ करने का एक मेन चैलेंज ये भी है कि अगर हम किसी सेंसर को यूज़ कर रहे हैं किसी एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो जैसे हमें टेम्परेचर सेंस करना है, तो टेम्परेचर सेंस करने के लिए जो हम टेम्परेचर सेंसर यूज़ कर रहे हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स और नॉइजेस भी आ सकती हैं उसके मेजरमेंट में, या उसका सिग्नल जो है वो सफ़र कर सकता है किसी एरर और नॉइसेस से। तो अगर ये जो एरर्स सेंसर्स में आ रही हैं ये क्या करती हैं, एक्टिविटी रिकॉग्निशन मॉड्यूल जो होगा उसको मिसलीड करती हैं ये रिकॉग्नाइज करने में कि कौन सी एक्टिविटी जो सेंसर ने मेज़र की है वो सही है और कौन सी नहीं है। यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स जो हैं वो सेंसर्स में आ जाते हैं, सेंसर के सिग्नल में आ जाते हैं, नॉइजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है सेंसर्स के थ्रू वो करेक्ट नहीं होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनिस्टिक एरर्स इन सेंसर्स विच कैन बी एस्टिमेटेड एंड कंपनसेटेड थ्रू लेबोरेटरी कैलिब्रेशन। सम एरर्स आर, तो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनिस्टिक एरर्स होते हैं। डिटर्मिनिस्टिक एरर्स कौन से होते हैं, जिनको हम एस्टिमेट कर सकते हैं और जिनको हम लेबोरेटरी में कैलिब्रेशन चूज़ करके उसको कंपनसेट भी कर सकते हैं। तो ऐसे डिटर्मिनिस्टिक एरर्स जो सेंसर में आते हैं वो कौन कौन से हैं, ऑफसेट एरर और बायस, ड्रिफ्ट एरर, हिस्टेरिसिस एरर और क्वांटाइजेशन एरर। यहाँ पर इन एरर्स को एक्सप्लेन करने में हमने दो टर्म्स यूज़ किए हुए हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट रेफर्स टू एन एक्चुअल ट्रू क्वांटिटी, एग्जाम्पल एक्सेलरेशन फॉर एक्सेलरोमीटर एंड रोटेशन फॉर ग्राइस्कोप। तो यहाँ पर इनपुट क्या रेफ़र करता है कि जो एक्चुअल ट्रू क्वांटिटी सेंसर को मेज़र करनी है, यानी जैसे एक्सेलरेशन मेज़र करना है एक्सेलरोमीटर में या रोटेशन मेज़र करना है ग्राइस्कोप में, तो वो होता है। और आउटपुट क्या होता है, रेफर्स टू द मेजरमेंट रीडिंग ऑफ द सेंसर। और आउटपुट क्या रेफ़र करता है कि जो सेंसर ने रीडिंग मेज़र की, यानी एक्चुअल वैल्यू क्या थी वो इनपुट है और सेंसर ने क्या रीडिंग प्रोड्यूस की, मेज़र की, वो होता है आउटपुट। तो फर्स्ट इज ऑफसेट और बायस। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट नॉन जीरो आउटपुट व्हेन द इनपुट इज जीरो। अगर किसी सेंसर को इनपुट जीरो मिल रहा है तो आउटपुट भी जीरो आना चाहिए। जैसे टेम्परेचर सेंसर है, आपने इनपुट में 0 डिग्री टेम्परेचर दिया है तो आउटपुट में भी 0 मिली वोल्ट आना चाहिए। लेकिन अगर आउटपुट जो है 5 मिली वोल्ट आ जाता है जीरो पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको आउटपुट मिल रहा है 5 मिली वोल्ट, इसका मतलब है कि इसमें कौन सी है, ऑफसेट एरर है या बायस है। 0 देने पे अगर हमें नॉन जीरो आउटपुट मिल रहा है सेंसर से, तो इस आउटपुट को हम क्या कहेंगे, ऑफसेट एरर और बायस। तो हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, इफ द आउटपुट सिग्नल डिफर्स फ्रॉम द करेक्ट वैल्यू बाय अ कांस्टेंट द सेंसर हैज एन ऑफसेट एरर और बायस। सेकेंड इज ड्रिफ्ट। इफ द आउटपुट सिग्नल स्लोली चेंजेस इंडिपेंडेंट ऑफ द मेजर्ड प्रॉपर्टी, दिस इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट। लॉन्ग टर्म ड्रिफ्ट ओवर मंथ्स और ईयर्स इज कॉज्ड बाय फिजिकल चेंजेस इन दी सेंसर। जैसे हमारे पास कोई सेंसर है जिसमें इनिशियली जो रीडिंग थी हमें आउटपुट में 0 देने पे हमें 0 ही मिलती थी, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम के साथ इसकी रीडिंग 1 हो गई, फिर 2 हो गई और इसकी 3 हो गई। यानी तो इसका मतलब है कि जो सेंसर है वो अपनी इनिशियल वैल्यू से क्या हो रहा है, स्लोली ड्रिफ्ट होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ये एरर कब आता है, जब हम सेंसर्स को मंथ्स और ईयर्स तक यूज़ करते हैं तो उसमें फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से ये एरर आ जाता है। नेक्स्ट इज हिस्टेरिसिस एरर। ए हिस्टेरिसिस एरर causes the sensor output value to vary depending on the sensor's previous input values. Hysteresis is an error in which sensor's output for the same input value changes depending on whether the input is increasing or decreasing. It is usually exists in magnetic compasses and pressure sensors. तो hysteresis error क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक टेम्परेचर सेंसर है जिसमें हम इनपुट क्या देते हैं, टेम्परेचर, और हमें आउटपुट क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है। इनिशियली जब सेंसर को 0 डिग्री टेम्परेचर दिया गया तो उसमें आउटपुट हमें क्या मिला, 0 मिली वोल्ट मिला। फिर हमने टेम्परेचर 1 डिग्री किया तो हमें 1 मिली वोल्ट मिला आउटपुट सेंसर से। फिर 2 डिग्री पे हमें 2 मिली वोल्ट मिला, 3 पे 3 मिली वोल्ट मिला। ठीक है, इस टाइप से ये इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने अब टेम्परेचर को रिड्यूस किया, हमने 3 से इसको 2 कर दिया, तो हमें पता चला कि जो वैल्यू आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। यानी पहले ये वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए थी, हमें 2 मिली वोल्ट मिलना चाहिए था, लेकिन
वैल्यू जो है वो 2 मिलीवोल्ट नहीं मिलके कुछ डिफरेंट मिल रही है। फिर हमने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस किया तो हमें 1 मिलीवोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन हमें कुछ वैल्यू डिफरेंट मिल गई है। 0 डिग्री टेम्परेचर पे हमें 0 मिलीवोल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये जो चेंज हुआ है वैल्यूज़ में, ये हिस्टेरेसिस एरर है। जब हम इनपुट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो जो वैल्यूज़ में चेंजेस आता है आउटपुट के, उसे हिस्टेरेसिस एरर बोलते हैं। और ये यूजुअली किस में एग्जिस्ट करता है? मैग्नेटिक कंपासेस एंड प्रेशर सेंसर्स में। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन एरर। This type of error exists in digital system and is caused by the conversion from analog to digital values. If the sensor has a digital output, the output is essentially an approximation of the measured property, and this error is called quantization error. तो ये जो क्वांटाइजेशन एरर है वो एग्जिस्ट करता है डिजिटल सिस्टम्स में, क्योंकि जो सेंसर से आउटपुट हमें मिलता है वो एनालॉग मिलता है, और एनालॉग को हमें डिजिटल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ करके। तो जो डिजिटल वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती हैं एनालॉग या मेजर्ड प्रॉपर्टी की। तो आउटपुट जो है वो क्या होगा? अप्रॉक्सीमेशन होगा मेजर्ड प्रॉपर्टी का, क्योंकि मेजर्ड प्रॉपर्टी जो होगी वो एनालॉग होगी, और जो आउटपुट वो दे रहा है वो कैसे दे रहा है? डिजिटल ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में। तो जो एनालॉग का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, एनालॉग अगर 2.5 है तो ये हमें सपोज 2 दे रहा है आउटपुट में, तो जो आउटपुट है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है मेजर्ड प्रॉपर्टी की, यानी एनालॉग सिग्नल की। तो इसीलिए ये जो एरर आया है आउटपुट में सेंसर के, इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर।